जय मसीह मेरे भाई मेरे बहन जो मुझे आज YouTube और Facebook में मुझे देख रहे हैं, हम आप सबको स्वागत करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। आज हमारे बीच में भी, हमारे कलीसिया में भी काफ़ी लोग आए हैं। हम आप सबको स्वागत करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, और हम सब आशीषित हैं। हालेलुया। और एक दूसरे को देख के कहेंगे हम, प्रभु अच्छा है। जो मुझे देख रहे हैं, आपके आजू बाजू में कोई अगर बैठा है तो उसको भी आपको प्रभु अच्छा है, यीशु मसीह अच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर महान है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, आपने हमें हफ्ता भर संभाला, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमें मदद किया स्तुति आराधना करने के लिए, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपने पिता हमें आपके भवन में आपने लेकर आया, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। यहाँ पे जितने भी जन है पिता, सब कुछ चुने जो मुझे देख रहे हैं उनको भी आप आशीष कर पिता, ताकि वो भी आज के वचन के अनुसार वो भी पिता आशीष रहे और वो भी आप में बढ़ते जाए। धन्यवाद देते पिता, जो भी रास्ते में अगर आना चाहते हैं उनको भी लेकर आया। धन्यवाद यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। पिछले हफ्ते हमने सब जन ने कलीसिया का 5वां साल का सेलिब्रेशन किया था। जितने भी जन आया था धन्यवाद, जो नहीं आया फिर भी उसके लिए भी धन्यवाद बोलते हैं हम। और परमेश्वर महान है। फिर से प्रभु इधर तक लिखा है हम सबको। और कई लोग हमारे भवन में आए, यहाँ से प्रभु का भवन में आए। कई लोग चले गए, कई लोग हांगकांग छोड़ के चले गए, कोई इंडिया है, कोई दूसरी जगह में है ना। तो कई लोग आज हमारे बीच में अभी तक, प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर आपको और आशीष करे, परमेश्वर आपको और बढ़ाते जाए। हमें याद है जब हमारे कलीसिया, जब पुराना इसमें हम होटल में थे, उस समय पे कलीसिया पे कई लोग उस समय पे कंप्लेंट देता था, कंप्लेंट है ना, कंप्लेंट छोटा मोटा कंप्लेंट देता था कई बार है ना। और ऐसा नहीं करके। और यहाँ पे भी जब हम आए थे, इस जगह में भी आए थे, वहाँ पे भी 1 साल 1.5 साल पहले भी कंप्लेंट, कुछ ना कुछ कंप्लेंट आता था। ओके। और मैं उनके आवाज को सुनता था, और सुनने के बाद में मैं उनको काफी जवाब नहीं देता था, मीन्स कुछ जवाब नहीं देता था उनको, मैं चुपचाप रहता था। और कई बार दूसरा कोई चीज रहती तो बात करता था, बट जो कंप्लेंट आता था एक दूसरे का, और मैं उसको ज्यादा ये ध्यान नहीं देता था। ओके। तो क्या मैं करता था, ठीक किया, जवाब नहीं देखे, या फिर जवाब देना था उनको। हाँ, मैं आपको नहीं देखो ठीक है क्या, ओके, अच्छी बात है। हमें क्या ना कि सीखना है, कोई चीज को जवाब देना है, कोई चीज को जवाब नहीं देना है। कई बार हम क्या करते हैं, तुरंत जवाब दे देते हैं, तो उधर समस्या आ जाता है। उसने बोला करके मैंने जवाब दे दिया, उधर क्या होता है, समस्या आ जाता है। इसके लिए हमें क्या करना है, व्हाट आई डज, मैं क्या किया, मैंने क्या किया। तो मैं चुपचाप था, प्रार्थना करके था, और प्रभु से मांग रहा था, प्रभु उनको क्षमा कर, अगर मैंने किया गलत तो मुझे भी क्षमा कर। तो चुपचाप रेखे क्या होता था, सब चीज ठीक ठाक होता था। कई बार मैं हमारे कलीसिया के बहनों लोगों को जो धीरे धीरे बढ़ते थे, उनको हम बता रहे थे कि ऐसा चीज हो रहा है, ऐसा चीज हो रहा है। जो प्रभु में बढ़ रहा है, मैच्योरिटी बोलते हैं, जो बड़ा होता है ना उसको मैच्योरिटी। और वो समझ के क्या करते हो, चुपचाप रह के वो भी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करते। जो नहीं समझते हैं, जो मैच्योरिटी नहीं है, वो क्या करते हैं, बात को यहाँ से वहां बता देते हैं। ओके, उसको समझ ही नहीं है क्या करना है, वो बात इधर के बाद उधर कर देते हैं। तो इसके लिए हमें सब जन को बोलते हैं ना कि समझना बहुत जरूरी है। ओके, व्हाट दिस हैपेन है, क्या हुआ, क्या कैसा हो रहा है करके। परमेश्वर का आत्मा जब आपके अंदर है तो आप हर एक चीज को संभालोगे, कंट्रोल में पवित्र आत्मा हमें रखेगा। जब पवित्र आत्मा नहीं है हमारे अंदर, हम कंट्रोल में नहीं है, इसके लिए हम इधर के बात उधर कर देते हैं। समझ में आ रहा है, हम इधर के बात उधर कर देते, पवित्र आत्मा नहीं है। अगर आप लोग कहते हैं कि मैं विश्वासी हूँ, जो मुझे देखते हैं
आप कहते हैं मैं बिलीवर हूं, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, वो चुपचाप रह के परमेश्वर के पास वो चीज को लेके जाना। ओके, उसका ढिंडोरा नहीं पीटना है, क्या उसका ढिंडोरा नहीं पीटना है, हमें सिर्फ परमेश्वर को लेके जाना है, प्रार्थना करना है। जब भी जाके समझ में आएगा आपको कि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। आज मेरा सर्मन का टाइटल है द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। मैं शायद थोड़ा दिन महीना पहले भी मैंने ये वचन बताया था, बट ये हम अलग तरीका से बताएगा इसको। हम देखेंगे लूका का 4 अध्याय 16 से 21 तक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे धीरे धीरे करते जाएंगे क्या परमेश्वर का आत्मा किस तरह से वचन हमसे बात करते हैं। ओके, पढ़ो प्लीज जल्दी से। और वो नासरत में आया, जहाँ पाला पोसा गया था, और अपनी विधि के अनुसार सबके दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जहाँ ये लिखा था, उसके बाद कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे के और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो, और कुचले हुओं को छुड़ाओ, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करो। हालेलुया। ये कई बार हमने सीखा इस वचन को पढ़ने का, पढ़ा और समझने का हमने कोशिश किया। यीशु मसीह कौन है? वो राजा का राजा है, ठीक है। जब इसका सेवा जैसा लूका का किताब के हिसाब से अगर हम देखेगा, शुरुआत का सेवा इसका लूका का किताब यानी कि 4 अध्याय में ना, हम मैंने देख रहे हैं कि मत्ती का इसमें से, लूका का इसमें से हम देखेंगे तो जस्ट सेवा इसका शुरू हो रहा था उसका। और परमेश्वर यानी कि यीशु मसीह हमें ये बताना चाहते हैं, जब आप और हम भी जब उसको मानते हैं, हमें ये बात को देखना बहुत जरूरी, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है कि नहीं। ओके, अभी ये उस मंदिर में आया था, उस जहाँ पे वो रहता था, बड़ा हुआ, पैदा होके बड़ा हुआ नाज़रेत में। ओके, हम वहाँ का विधान था, वहाँ का रीति रिवाज था उस सभा मंदिर का, ओके, सिनेगॉग का रीति रिवाज था उनका कि हर समय पे एक वचन को पढ़ना है। ओके, एक वचन को पढ़ना है। तो यीशु मसीह को किताब दिया था, और किताब को खोला और उसको ये वचन मिला, और उसने कहने लगा कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, ठीक है। अभी हमें ज्यादा इसका यीशु मसीह के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं है कि यीशु मसीह स्कूल में गया पढ़ने के लिए, नहीं गया करके। ओके, जैसे यहाँ पे पढ़ रहा है, इसका मतलब वो गया रहेगा छोटा सा जरूर। ओके, यहाँ पे जैसा पढ़ रहा है तो गया रहेगा, ऐसे पढ़ा भी नहीं रहेगा, मगर वो परमेश्वर है, बात सही है, मगर यहाँ पे छोटा का अभी वो मनुष्य है, ठीक है। तो वचन को पढ़कर और उस किताब को उसने बंद करके रखा, और वहां पे जो लोग सुन रहे थे वो देख रहे थे उनको, है क्या नहीं, है क्या नहीं, जो सुन रहे थे क्या ऐसा देख रहे थे उनको। किसको देख रहे थे? यीशु को देख रहे थे। बोला ये क्या पढ़ लिया, ये क्या करने जा रहे हैं अभी, क्या क्या समस्या था बोले क्या। और उसको यही वचन यशायाह भविष्यवक्ता ने जो लिखा है 61 यशायाह की किताब में 61 में, वो कैसा, क्योंकि ये लोग जानते थे, ये जो धर्म गुरु लोग थे, ये लोग जानते थे कि यहाँ पे वचन होता है कि एक व्यक्ति आने वाला है करके, और ये सब करने वाला, मगर वो लोग सिखाते थे नहीं। वो लोग आके लोगों को दबा के रखते थे, जो कमजोर है, जो गरीब है, बोलते हैं वो लोगों को अंधा बना के रखते, ताकि वो लोगों को बताता था नहीं कि सच्चाई क्या है करके। ओके, सच्चाई क्या है करके वो लोग आके बिल्कुल नहीं बताते। अब यहाँ पे हम देखेंगे आगे वचन क्या कहता है, लूका 4:20 में देखो क्या कहता है,
तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया। हाँ। और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी। क्या? जैसा अभी मैंने बताया, तो सब लोगों की आंखें उस पर लगी। जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं, मैंने भी अगर बंद करके आप लोग बैठ रहे हैं, अभी क्या आने वाला है, क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? यीशु ज्यादा कुछ नहीं बोला, उस वचन में सब कुछ बोल दिया। ओके, कई बार हमको समझना है। ओके, हमें अगर हम खाली बैठा रहते हैं, देखते रहते हैं, चले जाते हैं, फायदा नहीं है। बोलते ना, वचन हमारे अंदर जाना है। जब वचन अंदर नहीं आएगा, कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, जैसे आप खाना खाते हो, खाली मुंह में रख के निकालते हो, या खाना को आप चबा चबा के मजा से अंदर खाना खाते हैं, खाना को लेते हैं। कैसा खाते हैं खाना? चबा चबा के सॉल्व करते हैं, आराम से ना, या फटाफट खाते हैं? काम के हिसाब से फटाफट खा के भागना पड़ता है, काम के हिसाब से, है ना? टाइम ही नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा कई बार होता है। ओके, तो मेरे साथ भी ऐसे होता है कई बार। ओके, समय का वजह से हम आराम से, आदत भी नहीं, बचपन से मैं खाया नहीं स्लो इसलिए, बट वचन पढ़ने के समय पे हमको बोलता ना, खाना है वचन को हम बोलते खा के वचन को अंदर लेना है। 21 वचन में क्या कहते हैं देखो। तब वो उनसे कहने लगा हाँ। कि आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। क्या? आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। इसका मतलब पहला पढ़ा नहीं, ये जो धर्म गुरु लोग थे, इसका मतलब लोग पहला पढ़ा नहीं। ये कई बार हमारे साथ ऐसा होता है ना, पूछते हैं कि कई लोग अगर पूछते हैं बाइबल पढ़ा, बोलते हाँ पढ़ा, मुझे मैंने कभी देखा नहीं है वचन। तो इसका मतलब हमने पढ़ते गया, जैसा पढ़ते गया, रट्ठा मारते जाते होता ना, वैसा करते गया, हम उसको अंदर नहीं लिया। कोशिश करो, जितना आप कोशिश करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा अंदर लेने के लिए। एक समय ऐसा आएगा कि आप जब किसी से बात करते हो, वचन बाहर आएगा। ओके, वचन बाहर आएगा, नहीं तो आप कुछ भी बोलते जाएगा, लोगों को सबूत नहीं रहेगा। हमें सबूत के साथ बात करना है, हमें वचन बताते हैं, बात करके बताना है। ओके, कई बार हमें बाइबल खोलने को मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, वचन के साथ बात करना है। हम खाली ऐसे ड्रीम मारते रहते हैं, कुछ भी बोलते हैं और सामने वाला गलत लेते हैं, और गलत होने के बाद में वो नाराज होते हैं और वो बोलते हैं मेरा भगवान बड़ा है करके कहते हैं, बोलते मेरा भगवान सबको बनाया करके कहते हैं। हमारे गलती की वजह से, इसका हमारे गलती के वजह से हमें क्योंकि बात करने को नहीं मालूम है। हम मत्ती 23 में देखेंगे क्या कहते हैं, 2 और 3 वचन। उसने कहा, यहूदी धर्मशास्त्री और फरीसी मूसा के विधान की व्यवस्था के अधिकारी है। हाँ, किसका? मूसा के। कौन है वो? शास्त्री, फरीसी, वहाँ का धर्म गुरु लोग, क्या यहूदी वही की हो गया ना। वो लोग आके मूसा का कुर्सी पे बैठ गया, और मूसा का कुर्सी पे बैठने के बाद वो लोग सोचने लगा कि हम लोग बड़ा हो गया करके। अभी आप लोगों को मैं छोटे छोटे कुछ ना कुछ करने को देता है, अगर मैं आपको करने को नहीं दूं तो कैसा होगा? कैसा होगा? अगर आज मैं क्या नाम है करने को नहीं दे, हम कुछ सीखेंगे ही नहीं। जैसा जिनको आज मैंने माइक दिया, माँ के प्रार्थना करो, कैसा लगा? शुरू में डर लगा रहेगा थोड़ा सा, अरे ये क्या हो गया, आज मेरे साथ हो रहा है, ऐसा है ना। तो मैं अगर नहीं दूंगा आपको, कैसा होगा? तो अच्छा नहीं है ना। जैसा समय आने के बाद एक एक चीज एक एक को देना चाहिए ना, है क्या नहीं? आशा आपको भी देगा एक दिन माइक, है ना। बात में कई बार कई लोग ऐसा करते हैं ना, कुछ बोलेगा आजा, जबान निकाल देते हैं बाहर सबसे पहला। इसका समझ में आ गया कि ये गड़बड़ है, ये करना चाहता है।
वीडियो देखा था आपने अभी थोड़ी देर पहले, अवसर, आपको अवसर मिला, आपने उसको पकड़ा। ओके, आपको अवसर मिला, आपने नाटक करके उधर टॉयलेट में गए, अपना हिसाब से चलने की कोशिश करा। अवसर जब भी आपको मिलते हैं पकड़ो। क्या अवसर मिलता है पकड़ो। कैसा मिलेगा आपको अवसर? समय पे आएगा, अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम काय को तुमको पूछेगा क्योंकि तुमसे और एक चीज के लिए आते हैं। नहीं, हमें टाइम पे आ लेना है। ये मेरा घर नहीं है, परमेश्वर का घर है। परमेश्वर ने मेरे को यहाँ रखा। आप मेरे को मिलने आ रहे हैं, प्रभु को मिलने, प्रभु का वचन सुनने आप आ रहे हैं, इतने दूर से खर्चा करके आ रहे हैं, है क्या नहीं? है क्या नहीं? बाहर बहुत कुछ हो रहा है बाहर, मगर क्यों? आप प्रभु से प्रेम करते हैं। कोशिश करो कि समय से पहला, कोशिश करो कि टाइम पे आ रहे हम सब मिलकर प्रभु का महिमा करें। उसके बाद क्या कहते देखो, इसलिए जो कुछ वे कहे उस पर चलना और उसका पालन करना, किंतु वो जो वे करते हैं वो मत करना। मैं ये इसलिए कहता हूँ क्योंकि वे बस कहते हैं पर करते नहीं। कौन है वे? मूसा करता था, मूसा का टाइम में मूसा करता था। ओके, काफी लोग हुआ, उसके पास इतना काम आता था, तो उसका ससुर आके, ओके, मूसा का ससुर आके कहने लगा, मूसा तो अकेला इतना काम कर रहे, लोगों को चुन, जो अभिषेक से भरा हुआ है, आत्मा में भरा हुआ है, उनको चुन और उनको काम बांट। इतने लोगों को वो लोग आके संभालेगा, जो उनसे नहीं होते वो तू संभाल। कितनी अच्छी बात है। अब ये लोग कहते थे मगर ये लोग नहीं करते थे। क्या हम भी जब पूछते हैं, हम क्या कहते हैं? हमको करना है, हमको बढ़ना है, हमको ये करना है, हमको वो करना है। जब समय आते हैं कुछ डर लगता है, क्या बात करने का मालूम नहीं पड़ता है, कैसा बोलना है मालूम नहीं पड़ता है ना। अकेला जब कमरे में रहते हैं, अकेला बात, अरे ब्रदर ने ऐसा बोला, वचन पढ़ता है, हाँ वचन कैसा, अकेला बात करते रहेगा बोल। जब इधर आता है हमारे अंदर से है क्या नहीं, जैसा बलून होता है, हवा निकलता है, कैसा होता है? घबराहट। हमें भरना है आत्मा में, साथ साथ में वचन में, ठीक है। जब उसमें भरा रहेगा ना तो हम खड़ा रह सकते हैं हिम्मत से। यीशु मसीह सबके सामने खड़ा था, उसी जगह का था वो, और उधर ही खड़ा रह के वचन को पढ़ा और लोग देख रहे थे। और ऐसे ही लोग यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि वो लोग करते नहीं, वो लोग बिल्कुल नहीं करते। वो लोग आके कुर्सी पकड़ लिया मूसा का, और फिरौन भी आया, वो भी कुर्सी पकड़ लिया। और कई लोग इस दुनिया में आया, कुर्सी पकड़ा, सिर्फ कुर्सी का बोलते ना कि भूखा है वो लोग। यीशु मसीह आया, वो कुर्सी ने, वो प्रचार करने लग गया। क्या वो प्रचार कर रहा था? लोग जो बीमार था उसको चंगाई दे रहा था, और वो सिखा रहा था लोगों को। वो कुर्सी पकड़ के नहीं बैठा। आज आप और हम भी कुर्सी पकड़ के नहीं बैठना है, हमें भी लोगों के पास जाना है, लोगों को मिलना है, बातें करना है प्रभु के बारे में, उनको बताना है हमें। मत्ती का 4 अध्याय का 23 और 25 देखो क्या कहते हैं, 23 वचन से 25 वचन। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनको सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सूरिया में उसका यश फैल गया, और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियां और दुखों में जकड़े हुए थे,
और जिनके दुष्ट आत्माओं थी और मिर्गी वाले और झोले से मारे हुओं को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया और गलील और दिकापुलिस और यरूशलेम और यहूदियों से और यरदन के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे जैसा कि हो थोड़ा गई। देर पहला मैंने बताया, वो इधर ये वचन में हमको सबूत दिख रहे हैं। वो प्रचार कर रहा था, वो सिखा रहा था, जो बीमार है उनको चंगाई कर रहा था, कुर्सी पकड़ के नहीं बैठा यीशु मसीह। उसका काम जो परमेश्वर ने दिया वो काम पूरा कर रहा था और करके वो इस पृथ्वी छोड़ के आज पिता के पास दाहिने हाथों में बैठा है। वो उधर भी काम कर रहे हैं आपके लिए और मेरे लिए, दिन रात वो मदद कर रहे हैं, हाँ? ताकि हम उसका काम यहाँ पे कर सके। और राज के बारे में हमें बता रहा था, और राज के बारे में सिखा रहा था, और उसका राज के राज में बोलते ना कि लोग चंगा भी होना है। जैसा हमने प्रार्थना किया इस बेकार, मुझे बहुत दुख रहा था, प्रार्थना किया अभी मैं काफी अच्छी लग रही हूँ करके, है क्या नहीं? कौन कर रहा है ये चमत्कार, मैं या प्रभु? प्रभु यीशु मसीह। जब उसके नाम से हम पुकारते हैं, वो हमारे बीच में आके हमें मदद करते हैं, वो हमें चंगाई देते हैं, छुटकारा देते हैं। ओके, हमें क्या कर रहे हैं? वो छुटकारा दे रहे हैं। कई बार हमें बोलते हैं उसका आशीष पानी के समय पे आता है ना, आशीष मिलता है छुटकारा मिलने के समय पे, कई बार हम खुद रुकावट बन जाते हैं। ओके, सोचो समझो कि कभी कभी हम बहुत देरी से आते हैं और आखिरी समय पे आते हैं, यानी कि चर्च खत्म होने का समय पे आते हैं। तो अगर बड़ा चर्च है तो अशर जैसा लोग हैं यहाँ पे, वो लोग आके बातें कर रहे हैं, वो आके पूछते हैं, वो भाई आके पूछ रहे हैं कि सब खत्म हुआ? बोलते हैं नहीं, प्यार से बोलते हैं नहीं खत्म, अभी बाकी है ना। हमें ये नहीं बोलना है कि खत्म हो गया, अभी बाकी है। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब ये है कि अभी भी आपका जीवन में काम हो सकता है, क्योंकि आशा में क्या है ना, आखिरी वक्त में आया, चलो कोई कारण वो सो सकते हैं, उसके पास कुछ कारण हो सकते हैं, लेट हो गया या बस नहीं मिला रहेगा, ट्रैफिक में फंसा रहेगा, या और कुछ हुआ रहेगा, भटक गया रहेगा रास्ता, दुश्मन कोशिश किया रहेगा उसको जाके चर्च में ले जाए, आखिरी वक्त में कैसे भी करके चर्च में आया, और आया उस समय पे हम लोग ये नहीं बोल रहे कि अरे खत्म हो गया अभी जाओ, ऐसा नहीं बोला, अभी बाकी है। क्या अभी बाकी है? आप पास्टर को मिलो, हम प्रार्थना करेगा। जब आप प्रार्थना करते हैं, उस भाई वो बहन जो भी आते हैं, परमेश्वर उसका जीवन बदलता है। 1 मिनट का प्रार्थना में बहुत कुछ हो सकता है। ओके, 1 मिनट का प्रार्थना, आप 2 घंटा से यहाँ पे है, 3 घंटे से यहाँ पे हुआ नहीं रहेगा, वो 1 मिनट परमेश्वर बदल सकता है। ये हमारा परमेश्वर क्या कहते हैं? राज का संदेश। ठीक है, राज का संदेश लूका 19:10 में देखो क्या कहते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र जो कोई खो गया है, उसे ढूंढने और उसकी रक्षा के लिए आया है। हालेलुया। जो कोई खोया है, वो जो भी भाई और बहन जो आया है लेट, वो खोया हुआ था, अब उसने प्रार्थना किया उसको और वो चंगा पाया, अब वो परमेश्वर का राज में वो आया। राइट, इस तरह यीशु मसीह हर समय पे कहीं भी वो गया था, लोगों को ढूंढने के लिए गया था, बचाने के लिए गया था। हम मसीह लोग इस तरह से हमको जानना है, क्रिश्चियनिटी लोग इस तरह से जानना है, इस तरह से समझना है। हमारे लिए यीशु मसीह बोलते हैं ना कि क्या करने के लिए आया, हम एक समय पे खोया हुआ था। ओके, उसने हमें बचाया, उसने हमें बचाया। सीक, सेव एंड लॉस्ट। ओके, जो खो गया था उसको बचाया उसने। आप और हम एक समय पे पाप में घिरा हुआ था, पाप में हम रहते थे, पाप में हम बोलते हमारा जीवन था, पाप के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं था, पर आज उसने हमें बचाया। सबसे बड़ी बात है, हालेलुया, सबसे बड़ी बात है। इस बात को हमको समझना है। कहीं अलग अलग धर्म है, कई दुनिया के अंदर कई अलग अलग धर्म है, वो लोग इस बात को नहीं मानते। ओके, इस बात को नहीं मानते।
हम लोग मानते हैं इस बात को, प्रभु का धन्यवाद है। वो लोग कहते हैं तुम लोग खोए हुए हैं, पर हम लोग कहते हैं हम लोग को परमेश्वर ने जीता है। आमीन। हम लोगों को परमेश्वर ने जीता है, वो हमको सिखा रहा है। जैसा कि ज़क्केस ने पेड़ के ऊपर चढ़ा था, वो टेकना सा था, ज़क्केस किधर चढ़ा था? पेड़ के ऊपर चढ़ा था। हम आगे उस सीखना है, पेड़ के ऊपर चढ़ने वाले, पेड़ के नीचे नहीं रहना है हमको, ठीक है? हमें पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए सीखना है। यीशु मसीह जब वहां से गुजरते देखता है, अरे नीचे आ, नीचे आ, नीचे आ, नीचे आ, तेरे घर में मुझको आ जाना है, क्योंकि उसको खोजना है, उसको हम देखना है कि प्रभु हमें तेरी जरूरत है। वो टेकना सा था, चुंगी लेने वाला था, वो उस जगह में बदनाम था, उसको भी प्रभु की जरूरत था, उसको भी प्रभु की जरूरत था। और वो भी बोलता ना कि पेड़ के ऊपर चढ़कर यीशु मसीह उसको बुलाया, और यीशु मसीह उसके घर पे गया, और उसने आखिरी में उसमें कहता है जो खोया हुआ था वो आज आ गया। उसने कहते जो भी बेईमानी किया बोला मैं डबल दूंगा, और मेरे लिए बदलना है, मुझे बदलना है। एक अच्छी बात है, बुरी बात है, इसको कहते हैं गुड न्यूज, है ना? हमारा काम है गुड न्यूज लोगों को देना है कि परमेश्वर क्या करते हैं। कई बार हमारा गुड न्यूज हम जब बताते हैं, वो चीज अलग तरीका से बताते हैं, वो लोगों को समझ में नहीं आते। एक गुड न्यूज बता रहे हैं, क्या सैड न्यूज बता रहे हैं। अच्छी बात आपको करना है, अच्छी बात बताना है, परमेश्वर के राज में उन लोगों को लाना है। ओके? मैं भी जब कैथलिक परिवार में मैं भी पैदा हुआ, कैथलिक हिसाब से हम लोग ने भी शादी किया, और 94 की बात है, 94 की बात है। उस समय पे हमारे घर में बड़े लोग आते थे प्रार्थना के लिए। उस समय मैं प्रभु में नहीं था, मेरी बीवी को प्रभु का बोलते हैं ना जानने के लिए उसको बहुत शौक था, और मैं अपना संसार का इसमें मैं घूमना फिरना ऐश करना, मेरा वो शौक था। बीवी का प्रार्थना का उसका अट्रैक्टिव, उसका जो उसने जो प्रभु के लिए जो समय दिया, जो मेरे लिए उपवास किया, जो मेरे लिए प्रार्थना किया, मैं उसमें जकड़ गया। ओके? उसमें मैं जकड़ गया, परमेश्वर में मैं बस गया। उस बीच में काफी समस्या आया, ये नहीं बोलते नहीं आया समस्या, परमेश्वर ने मुझको बनाने के लिए वो समस्या आया। ओके? मेरा बेटा बीमार गिरा, मैं उस समय पे ठीक था, वो अच्छा हो गया, मैं वापस उधर ही चले गया, वही गंदा काम करने लगा। ओके? जब मुझे प्रभु का जो बुलावट था मेरे जीवन में, बोला तुझको, बोलता है ना कई लोग जो गलत काम करते हैं, कई लोग इधर गलत काम करते हैं, ठीक है? मैं भी काम करके था, एक्स्ट्रा काम करके था, मुझको ही क्यों पकड़ा? मुझको ही क्यों पकड़ा? आपको क्यों नहीं पकड़ा था? मुझको क्यों पकड़ा? चुने हुए थे, बुलाया, परमेश्वर ने चुना है। कहीं प्रभु का सेवक लोग ने आके मुझे चेतावनी दिया, प्रभु ने तुझे बुलाया है, और मैं सुना नहीं। आज परमेश्वर के बाद बोलते हैं ना, उसको वो बनाना चाहते हैं। जब हमें जैसा कि जोना जो मच्छी के पेट में था, कितना दिन था? 3 दिन था ना मच्छी के पेट में। कैसे उसको बनाया, मैं भी भटकता था इधर उधर जाता, परमेश्वर ने भी मुझको बनाया। आज उसके उपस्थित में उसने खुद लाकर रखा, उसने मेरे को उसके उपस्थित में लाकर रखा, क्योंकि उसका आत्मा मेरे अंदर है, इसके लिए मैं उसके भय में चलता हूँ। ओके? मैं भी हफ्ते भर काम कर रहा हूँ, दोपहर को आधे काम, सैटरडे कल दोपहर को आया, जब से लेके शाम तक, रात को 12 बजे तक प्रभु के उपस्थित में बैठे थे, उसके वचन को सुनना, समझ रहा था, उसके वचन को सुन रहा था कि कैसा प्रभु का वचन को हमको लाना है, इस तरह हमको करना है, इस तरह हमको प्रभु में बढ़ना है। आत्मा हमारे अंदर दिखना बहुत जरूरी है। राज्य का सेवा, राज के सेवा,
वचन देखेंगे, पहला कोरिन्थियों 4 अध्याय का 20, जल्दी खत्म कर रहा हूं मैं। क्योंकि परमेश्वर का राज वाचलता पर नहीं, शक्ति पर टिका है। किसके ऊपर टिका है? शक्ति के ऊपर टिका है। बात करते हैं ना, उसके ऊपर नहीं टिका है। जो डिंग मारते हैं ना, बहुत से लोग डिंग मारते हैं, मालूम है? डिंग बड़े बड़े बातें करते हैं, उस पे नहीं टिका है। परमेश्वर का सामर्थ पे टिका है। उसका सामर्थ आप देख सकते हो किस तरह से यीशु मसीह ने कार्य किया। ओके, देख सकते हो पतरस ने किस तरह से काम किया, पौलुस ने किस तरह से काम किया। ओके, आज आपने भी देखा कि हम ब्रदर ने प्रार्थना किया, प्रभु ने चंगाई दिया। इसाबेल ने कहा उसका बेटी बीमार थी, बहुत सीरियस में था, रो रहे थे वो लोग सब चल, सिर्फ प्रार्थना किया हमने, प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह उसने उनको चंगाई दिया। सिर्फ उसी का महिमा हो, मेरा नहीं हो। ओके, मेरा बिल्कुल कभी भी ना हो, सिर्फ वो बढ़ता जाए, मैं घटता जाऊं। ओके, मैं अगर करूं, मैं बढ़ूं ना, मैं गिर जाएगा एक दिन, मेरे पास समस्या आएगा, बोले तो क्या मेरा महिमा ले रहा है? हमें सीखना है, उसको सिर्फ महिमा देना है और किसी को नहीं, सिर्फ परमेश्वर को। परमेश्वर को जब हम महिमा देगा, परमेश्वर हमें मदद करेगा। हम देखेंगे भजन संगीत 62 का 5 में, देखो क्या कहते हैं, 82 82 का 5। इज़राइल के लोग नहीं जानते क्या कुछ घट रहा है। वे समझते नहीं, वे जानते नहीं, वे क्या कर रहे हैं। क्या कहते हैं? इज़राइल के लोग बोला है ना, क्या इज़राइल के लोग। अभी सोचो, आपको हम बता रहे हैं कुछ, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ नहीं होने वाला है, क्या आप जानते हैं? वचन आप सुन रहे तो आप जानना भी जरूरी है। आगे वचन आप सुन रहे तो आपको जानना बहुत जरूरी है। बोलते हैं दे वॉक अबाउट इन डार्कनेस करके बोला है, वो लोग अंधकार में चलते हैं, उनको पता ही नहीं वो लोग क्या कर रहे हैं करके, वो किस तरह से जाना है करके उनको पता नहीं है। यिर्मयाह 5 का 21 में देखो क्या कहते हैं, इस संदेश को सुनो, तुम मूर्ख लोग, तुम्हें समझ नहीं है। क्या? तुम मूर्ख लोग। क्या? मैं मूर्ख, मुझे समझ नहीं है। उसके बाद तुम लोगों की आंखें हैं, किंतु तुम देखते नहीं। किसके? तुम्हारे आंखें तो है, तुम देखते नहीं। उसके बाद तुम लोगों के कान है, किंतु तुम सुनते नहीं। कितने बार हम लोग सुनते रहते ना, कान है हालेलुया करके चिल्ला देते हैं, कान नहीं है फिर भी हालेलुया कोई बोलता है। कोई समझदार हो तो चुपचाप रहता है, ब्रदर हमको फंसाएगा करके। पर वचन कहता है यहाँ तुम कान होके को आँख होके तुम ना देख सकते ना सुन सकते। ये इज़राइल लोगों को कहता है। अब वही इज़राइल लोग आप यीशु मसीह आने के बाद में किस तरह से वही यीशु मसीह के बात को लोग नहीं सुनते। ओके, हम देखेंगे योना का 8 का 12 पढ़ो। फिर वहां उपस्थित लोगों से यीशु ने कहा, मैं जगत का प्रकाश हूँ। किसका? मैं जगत का ज्योति हूँ, प्रकाश हूँ। जो मेरे पीछे चलेगा कभी अंधेरे में नहीं रहेगा। आमीन। क्या आप किसके साथ चलोगे? किसका पीछा करोगे? एक समय पे हमारे पास यीशु नहीं था, हम अंधेरे में चलते थे, कान होके भी हमने सुनते थे, आंख होके भी देख नहीं सकते थे। तो ये क्या बोलना चाहते हैं यीशु मसीह? उसके बाद बल्कि उससे उस प्रकाश की प्राप्ति होगी जो जीवन देता है। जो जीवन देता है। बोलते हैं he who follows me shall not walk in darkness but have the light of life। तो जीवन देता है, उसका पीछा करना है। बात सही है, एक समय पे हमें आशा ही नहीं था। ओके, हमारा जीवन क्या होगा कैसा होगा करके मालूम नहीं था, बट यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, आशा ही आशा है ना, कि आज मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर जवाब देगा। जैसा बेन ने हमें प्रार्थना का रिक्वेस्ट भेजा तो परमेश्वर ने उनको चंगाई दिया। थोड़ा समय लगा बट परमेश्वर ने बचाया। जैसा बेन ने बोला उनका मालिक का वो डायपर चेंज ही नहीं हुआ कितने दिनों से।
प्रभु ने उनको अभी तक संभाल के रखा, डायपर डालते नहीं है। तो ये मेरा बोलने का मतलब क्या है? परमेश्वर आज भी हमारे बीच में काम करता है। कोलीसियों का 1:13 देखो क्या कहते हैं? परमेश्वर ने अंधकार की शक्ति से हमारा उद्धार किया हाँ, और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में हमारा प्रवेश करवाया। किसका? प्रिय पुत्र के राज में हमें प्रवेश किया। हम अंधकार में हम चलते थे, परमेश्वर ने उसका प्रिय पुत्र के राज में हमें प्रवेश किया। प्रवेश का मतलब क्या है? उसके राज में हमें ले लिया। ओके, उसके राज, और राज हमें ढूंढना है, हमें उसके राज में चलना है, हमको उसके राज में हमको बढ़ते जाना है। जैसा कि हम बंद करने जा रहे हैं, आपको ये बात को समझना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह, फिर से एक बार मैं याद दिलाना चाहता हूँ, वो लोगों के बीच में जाता था, प्रचार करता था, लोगों को सिखाता था, और वो चंगाई का भी काम करता था। ठीक है, तो राज के बारे में बताता था। उसी तरह आज से आपको और हमको सीखना है परमेश्वर का राज के बारे में। परमेश्वर का राज कहाँ पे है, किस जगह पे? हालेलुया। अब हम आगे खड़ा रहेंगे सब जन। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते यीशु मसीह, आज मुझे आपने मदद किया, आपके वचन को बताने के लिए धन्यवाद देते हैं। आप पिता परमेश्वर, आपका आत्मा हमारे जीवन में काम करेंगे। आप पिता परमेश्वर यहाँ पे और जो मुझे देख रहे पिता, सबको मदद कर प्रभु जी, आपके आत्मा के साथ चले पिता, आपके आत्मा पर प्रभु जी उन्हें लीड करते हैं, उन्हें गाइड करें पिता, और आपका महिमा उन्हें दे पिता। धन्यवाद देते हैं यहाँ पे जितने भी जन हैं, आज इन सब कुछ छू ले पिता परमेश्वर, इनसे भी आज बातें कर पिता, आज जो नहीं आया उनसे भी बातें कर पिता। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। और प्रभु की नाम जोरदार ताली।